हम लोग रसराज श्री कृष्ण पुस्तक से पढ़ रहे हैं, अध्याय 1, और आज दूसरा दिन है। यहाँ पे बात समाप्त हो रही थी कि ये सारी उपाधियाँ हैं, अर्थात मैं कीड़ा हूँ या जर्मन हूँ, और भगवान के संपर्क के द्वारा ये उपाधियाँ नष्ट हो जाती हैं। उपाधि का अर्थ है जो जीव के बहुत निकट रहती है। दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट एक्सेप्टेंस कि मैं ये हूँ, बहुत निकट में है ना हमारे। हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, या कुत्ता सोच रहा है कि मैं कुत्ता हूँ, लेकिन वो ये इस तरह से नहीं सोच रहा है कि मैं कुत्ता हूँ, वो कुत्ता शब्द नहीं जान रहा है, लेकिन मैं ये शरीर हूँ, ये भावना उसकी बहुत निकट में है, बहुत डीप रूटेड कहा जाए इसे कहना चाहिए। तो वो भगवान के संपर्क के द्वारा वह धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। यह मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही उद्देश्य है कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रखना। श्री कृष्ण हमारे अनन्य साथी बन सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए अपने शब्दों के माध्यम से वे हमसे पूर्ण सानिध्य बनाए रख सकते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम में से कोई ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है कि हर समय किसी के साथ रहे। इज इट अंडरस्टूड? और हमारा ये सामर्थ्य भी नहीं है कि हम हर किसी के संग रहना चाहें। अगर ऐसा कहा जाए तो हर किसी के संग छोड़ दीजिए, किसी एक व्यक्ति के संग हम हमेशा नहीं रहना चाहेंगे। और अगर ये मालूम चल जाए कि वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में, तब शायद आप नहीं रहना चाहोगे। डू यू एग्री? मन में आप बहुत कुछ बात, हम सभी लोग किसी के बारे में क्या क्या नहीं सोचते हैं, उसको तो मिल जाए तो भले बोलेंगे नहीं, लेकिन बहुत बार उनमें सोचते हैं। कुछ भी अप्रिय व्यक्ति कर देता है तो व्यक्ति क्या क्या नहीं सोचता है। तो कितना सुंदर बात है ना, हमारे पास सामर्थ्य भी नहीं, किसी के पास सामर्थ्य नहीं। महाराज बोलते हैं इस पे कि क्या भारत का प्राइम मिनिस्टर या कहीं का भी प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए अगले जन्म में आपका बेटा बनूंगा? ये सामर्थ्य किसी का नहीं है, केवल भगवान कृष्ण ऐसा किए हैं और उनका ही सामर्थ्य। बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसको अनुभव कर रहे होंगे, हम तो इसको एकदम अनुभव करते हैं कि जैसे ही टॉपिक कृष्ण से इतर होता है, you feel your consciousness is immediately getting degraded. एंड जैसे हम किताब सामने रख के कुछ बात कर रहे होते हैं, मैं तो हमेशा महसूस करता हूँ माई कॉन्शियसनेस इज़ वेरी एनलाइवेंड। मतलब कैसे एनलाइवेंड, क्या बोला जाएगा, जीवंत हो जाती है, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। आप देख रहे हो कि पूरा एनर्जी ही चेंज हो जाती है। और आप कभी भी किसी भक्त संग बैठ के देखिए, जनरली होता नहीं, जब तक 5-6-7 भक्त लोग ना बैठे तो मूड नहीं बनता है। ये 2 लोग भी बैठ करके अगर कुछ कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फिर भी आप देखिए जितने अधिक भक्त होते हैं उतना अच्छा लगता है, और जितने भक्त इकट्ठे होकर के सुनना की इच्छा के संग जुड़ते हैं तो और अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से ये सभी अनुभूत चीज़ें, ऐसा नहीं कि हम कुछ अपने हवा में बोल रहे हैं बात को। उनके शब्द तथा वे स्वयं भिन्न नहीं हैं, इसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है जिनसे संबंधित हर चीज़ में उनके समान शक्ति है। उदाहरण के लिए, भौतिक जगत में यदि हम प्यासे हैं और हमें पानी चाहिए, तो केवल पानी पानी दोहराने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि यह शब्द वास्तविक पानी के समान शक्तिमान नहीं है। हमें असली रूप में पानी चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझेगी। किंतु उस दिव्य निरपेक्ष जगत में ऐसा कोई भेद नहीं है। थोड़ा इसको समझ लेना चाहिए, निरपेक्ष और सापेक्ष, ये थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, इस जगत में एक त्रिपुटी है। त्रिपुटी का मतलब होता है ट्रायंगल। कोई जानता है उस ट्रायंगल के कॉर्नर कौन से हैं? वाह, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो ज्ञेय क्या है? ये वो वस्तु है जिसको ज्ञाता ज्ञान के द्वारा जानता है। अच्छा, ठीक है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञेय वस्तु के संबंध में जो जाना जाता है ज्ञाता के द्वारा, उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञाता कौन है?
जो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय वस्तु को जानता है उसको ज्ञाता कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि तीनों की परिभाषा एक दूसरे पे आश्रित है। हमारी आँख क्या है? हमारी आँख वो वस्तु है जो किसी वस्तु को देखती है। तो आँख की सत्ता और सामने वाली वस्तु की सत्ता और मेरी सत्ता रिलेटेड है कि नहीं? लेकिन आप देखिए भगवान कृष्ण की सत्ता किसी पे अपेक्षा नहीं करती है। तो वो उससे कहते हैं निरपेक्ष जगत। इट डजंट एक्सपेक्ट, इट डजंट डिपेंड ऑन समबडी एल्स। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण और श्री कृष्ण का शब्द सभी श्री कृष्ण हैं और एक सा संतोष प्रदान करते हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि इनमें भेद देखना भी एक अपराध है। नाम, रूप, गुण, लीला ये सब भगवान की शक्ति के समान है। एक बहुत इमेच्योरिटी में बहुत पहले की बात है, मुझे ईयर्स याद नहीं रहते, बट हरिराम प्रभु इस बात को समझा रहे थे तो मैं थोड़ा सा कहते ठस बुद्धि की तरह से स्वीकार नहीं कर रहा था कि नहीं बस नाम ना। कहते नहीं, आप नाम, रूप, गुण और लीला में भेद मत देखिए। हाँ, यह जरूर है कि जो व्यक्ति अब एकदम भगवान की लीला नहीं समझ रहा है, गुण कुछ नहीं समझ रहा है, तो पहले वह नाम जाप करता है, वो नाम जाप करके शुद्ध होता है, पढ़े थे ना। उसके बाद धीरे धीरे वह भगवान की गुण, रूप, लीला को समझने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। ये हम लोग 2.1.11 में सुन चुके हैं। लेकिन यह नहीं कहना चाहिए कि भाई अब भगवान की लीला में कम शक्ति है, वो सभी भगवान हैं। फिर एक इसीलिए तो रूप गोस्वामी बोल रहे तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। नाम, रूप, चरित्र आदि सभी का कीर्तन करना चाहिए। ये एक बात यहाँ आ रही है तो हमको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि देखिए भक्ति में एक चीज़ महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? नाम जब बहुत महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभुपाद जी की ग्रंथ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। और ये प्रभुपाद जी से पूछा भी गया था इसी संबंध में कि आप ये माता जी हैं, कोई माता जी थी शायद ब्राज़ील की, तो पूछ रही थी कि ये हृदयानंद महाराज के द्वारा पूछ रही हैं। हमने सुना डायरेक्ट, साक्षात का मतलब रिकॉर्डिंग, कि ये माता जी कह रही कि हरे कृष्ण जपेंगी और ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, आपके गुरु महाराज ने ग्रंथ लिखे हैं, आप नहीं पढ़ रही हो, तो ये गुरु के प्रति अपराध है। तो नामापराध करके आप कैसे प्रगति करेंगे? डज दैट मेक सेंस? तो दोनों ही चीज़ें करनी महत्वपूर्ण है। अब ये नहीं कि अब कहो कि जप करना महत्वपूर्ण है तो प्रसाद खाना महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब प्रसाद खाना महत्वपूर्ण है तो क्या सुबह 5:30 से ही प्रसाद खाना शुरू कर देंगे? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए प्रभात करें एक सा संतोष प्रदान करने वाली है। चाहे आप भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, चाहे गुण उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक 16 माला का जप तो वो सबके लिए कॉमन है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन यह नहीं कि हम जप कर रहे हैं भगवान के बारे में कुछ सुनेंगे ही नहीं। It makes a lot of difference when you hear about Krishna and then chant Hare Krishna mantra। और ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं 5वें स्कंद में। ये भी बड़ा अद्भुत हुआ था। हम लोग 5वां स्कंद पढ़ रहे थे और मैंने बोला कि प्रभुपाद जी कहीं कहते हैं कि प्रारंभ में व्यक्ति हरि नाम करता है और उसके बाद वो श्रीमद् भागवतम को पढ़कर आगे प्रगति करता है। पेज पलटा, प्रभुपाद वही लाइन बोल रहे थे वहाँ पे, सी द रेसिप्रोकेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। मुझे याद नहीं था कहाँ पढ़ा था वो, लेकिन जैसे पलटा तो प्रभुपाद वहीं, भरत महाराज का ही प्रसंग कुछ पढ़ रहा था मैं, और वहीं पे बात बोल रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो समझ पा रहे हैं, चाहे नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे गुण हो, चाहे लीला, वो सब एक समान शक्तिशाली है। कुछ कहना चाहते हैं? प्रसंग बस पूछिएगा, कुछ मतलब क्लास के संबंध में पूछिएगा। हाँ, माइक ऑन कीजिए और क्लास के संबंध में पूछिएगा जो पूछेंगे। हाँ, हरे कृष्णा गुरुदेव। गुरुदेव बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु जी बोलते हैं। हाँ, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। आई हैव 2 लिटिल क्वेश्चंस, कैन आई आस्क यू? हाँ, बोलिए। पहला भी आपने बताया कि जो हरे नाम करता है वो शुद्ध हो जाता है। हाँ, तो शुद्ध होने में कितना टाइम लगता है? एक क्षण। हाँ जी, एक क्षण। एक क्षण। जैसे ही कोई व्यक्ति नाम उच्चारण करता है वो अनंत के जन्मों के पापों से शुद्ध हो जाता है। अगर निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण कर रहा है तो एक ही नाम सारे कर्मों को ध्वस्त कर देता है। शास्त्र का प्रमाण है। शरीर इसलिए रहता है कि भगवान को समय के शरीर बना के रखते हैं। ओके, मेरा सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि हम भगवान से कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, सभी रिश्ते भगवान के साथ ही है, तो क्या हम भगवान के साथ कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं? भगवान वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन फिर भी हमारे पास, हम भगवान से कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं और हमारा संबंध पहले से स्थापित है, उसे खाली प्रकट करना है।
दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, That is नित्य। वो अलग क्वेश्चन है। यहाँ की हम बात कर रहे हैं कि श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला सभी संतोष प्रदान करने वाले। थैंक यू सो मच। तो ये आप समझ सकते हैं कि यदि हम अपने मन में संतुष्टि का अनुभव करना चाहते हैं तो प्रचुर मात्रा में भगवान के बारे में श्रवण करना होगा। ये बात आप सीख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग इस बात को लेकर विवाद करते हैं कि अर्जुन कृष्ण से बात कर रहा था क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष साक्षात उपस्थित थे, जबकि मेरे समय में श्री कृष्ण उपस्थित नहीं हैं। अतः भला मैं किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अपने शब्दों के माध्यम से उपस्थित हैं। ये बहुत सुंदर बात है, ये आप लोग अनुभव कीजिएगा। परंपरा की बात आप यथावत रिपीट करेंगे, पीपल विल फील इट टेस्टी। और हमको बहुत सारे इस प्रकार से फीडबैक है और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि देखिए मैं कोई बहुत फ्लावरी स्टाइल में क्लास नहीं दे रहा हूँ, कुछ आलाप नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, इज इट नॉट, बट पीपल फाइंड इट टेस्टी। हम तो प्रभुपाद का बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप विचार कीजिए तो, इज इट नॉट, सामने की सामने बात है, पढ़ रहे हैं और कुछ अगर बात समझाने वाली तो समझा देते हैं, न आकाश पताल की बात तो कुछ कर नहीं रहे। मैं खुद भी सरप्राइज्ड हूँ कि लोगों को अच्छा कैसे लग रहा है। जिसको भी अच्छा लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि करोड़ों लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है तो ये हमारे को ये इट वर्क्स, बेसिकली इट वर्क्स। जो परंपरा का कीर्तन है वह हृदय को सुखी करेगा। अब आप लोग बताइए कि वो क्यों सुखी करेगा। लेट्स सी। यस, क्योंकि भगवान से आ रहा है और भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि जैसा मैंने बोला ये बच्चा वही वैसा ही दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग बहुत इसको हल्के मत लीजिएगा। जो भगवान ने सूर्यदेव को दिया, आज जब मैं लौट रहा था मैं सूर्यदेव को तो देख रहा था, वाह आ सीनियर स्टूडेंट, इज इट नॉट, क्या तेज है सूर्य के पास, दृष्ट है कि नहीं, और उनको भगवद गीता का ज्ञान दिया गया है। तो सोचिए कितना रेयर ज्ञान है। सी यू कैन जस्ट एक सिंपल से पॉइंट में मनन करेंगे तो कितना अपना सौभाग्य का वर्णन होगा। जो ज्ञान अब सूर्यदेव को दिया गया है वही हमारे पास है और हम यथावत उसको दें तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। जरा सा भी सिद्धांत में गिच मिच करते हैं तो प्रसन्नता नहीं होगी भगवान को। कितनी बड़ी कृपा है बताइए, सीधे भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है। भारतवर्ष में श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत पर प्रवचन प्रारंभ करने से पूर्व हम फूलों से या किसी अन्य आवश्यक सामग्री से इन ग्रंथों की पूजा करते हैं। सिख धर्म में भी यद्यपि सिख किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते पर वे अपनी पुस्तक ग्रंथ साहिब की पूजा अवश्य करते हैं। कदाचित आप में से कुछ लोग सिख समुदाय से परिचित हैं, वे इस ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम कुरान और क्रिश्चियन बाइबल की पूजा करते हैं। यह सत्य है कि आज भी ईसा मसीह अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं और इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं। दीनबंधु प्रभु बहुत सुंदर बात कह रहे थे, बहुत सुंदर बात कह रहे थे। देखिए जब प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों का अनुवाद करते उस समय कोई भक्त उनके पास नहीं जा सकता था किसी भी बात के लिए। तो वो जो प्रभुपाद जी एकदम कह सकते हैं अपना एब्जॉर्ब्ड या इंटेंस मेडिटेशन का समय है, वह उसके द्वारा पूरे विश्व को अपना संग दे रहे हैं। जो भी पुस्तक उनके पढ़ेगा और सी हाउ पीपल आर ट्रांसफॉर्मिंग। आप सब लोगों का अनुभव होगा, अगर आप पढ़ते हो प्रभुपाद का बुक्स तो आपको लगेगा कि श्रील प्रभुपाद जी आपसे बात कर रहे हैं। हैव यू फेल्ट दैट? और आपको बहुत बार अनुभव होगा कि कोई ऐसी बात आपके मन में कुछ उलझन चल रही थी और आप प्रभुपाद ग्रंथ पढ़े और आपको पढ़ करके आपको उसमें आलोक प्राप्त हुआ। दिस इज अमेजिंग। बल्कि बहुत लिंक है उनका परमात्मा से, परमात्मा को डायरेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप भागवत पढ़ रहे थे तो एकदम से अरे गीता बहुत दिन से नहीं पढ़ी, गीता खोलो, जैसे कुछ उठाएंगे गीता से तुरंत आपको अपनी कुछ कठिनाई का मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस पे हमारे दीनबंधु प्रभु बोल रहे थे कि कभी कभी हो सकता हो कि हम लोग जब में बहुत ढीले हो जाएं, फिर हम प्रभुपाद जी का ग्रंथ उठाते हैं पढ़ते हैं तो हम फिर चार्ज हो जाते। तो मैं सोचा था हम रोज ही क्यों ना पढ़ें। बहुत ध्यान से सुनिए, जिस व्यक्ति से आप सुनते हो उसकी श्रद्धा आपके हृदय में ट्रांसफर होती है। क्या ये आपने अनुभव किया है? हम आगे सुन तो रहे हैं आप। जो व्यक्ति बहुत भौतिकतावादी होगा वो थोड़ा प्रीचिंग कर देगा तो मन में लगेगा हमें भी तो कुछ पैसा कमाना चाहिए, हमें भी तो ये करना चाहिए, ये भी करना चाहिए।
और जो व्यक्ति कृष्ण भावना में जितना अधिक कृष्ण भावना भावित होगा, उसे सुनकर लगेगा हम कहाँ समय खराब कर रहे हैं भौतिकतावाद में, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब श्रीला प्रभुपाद जिसे शुद्ध भक्त से अगर सुनेंगे, उनके शब्दों को सुनेंगे, आप सीधे प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो हम में से कोई व्यक्ति है जो प्रभुपाद से मिला हो आज तक, फिर क्यों उनसे प्रेम करते हैं बताइए? जीव को जब जरूर मिले होंगे, नहीं मिले। आप देखिए सहज श्रद्धा आ रही श्रीधर स्वामी जी गोस्वामी से मिले वेले कुछ नहीं, सनातन गोस्वामी पर हाँ बहुत सुन के ही तो सारी श्रद्धा हो जा रही है। और ईसा मसीह से कौन मिला है अभी बताइए? लोग वहां भी समर्पित हैं कि नहीं? हम प्रचार करेंगे कौन क्या बगल में बैठे हैं ईसा मसीह। सी हाउ हियरिंग इज वेरी पावरफुल। ये भक्ति संदर्भ में बड़ा स्पष्ट लिखा है, जिस व्यक्ति की कृति को आप पढ़ते हैं उसका संग आप प्राप्त करते हैं। हमको बहुत खुशी मिलती है। इसे प्रभुपाद जी ग्रंथ तो है, इसे मैं टीका पढ़ रहा हूँ तो हमें लगता है वाह, डायरेक्ट श्रीधर स्वामी, इज इट डायरेक्ट जैसा वो बोले हैं, वो जो भी बोल रहे हैं। जैसे हमारी इतना हमने बोला कि श्रवण इच्छा पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यति अर्थ। तो ये निर्गुण वाक्य है, एक निर्गुण, निर्गुण का मतलब दिव्य पुरुष, दिव्य आचार्य के द्वारा, लिबरेटेड आचार्य के द्वारा ये लिखा गया है। कभी आप इसे विचार करेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होती। प्रभुपाद जी के एक एक शब्द जो आप सुन रहे हैं वो एक मुक्त पुरुष की तरह लिखा गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी मुक्त पुरुष हैं, वो वहाँ पे लिखा भी है। सूत गोस्वामी जी के बारे में लिखा है, सूत गोस्वामी जी मुक्त पुरुष है, वो गलती नहीं कर सकते हैं बोलने में, और उनसे सुन रहे हैं। महाराज इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि जब हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं तो हम कितने महान महान लोगों से सुन रहे हैं और उनका संग प्राप्त करें। नारद जी से डायरेक्ट सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि नारद जी सामने प्रकट होंगे तब। नारद जी से आप डायरेक्ट सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं भागवत में कि नारद जी हैज़ वेरी काइंडली अपीयर्ड हियर नाउ इन द पेजेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। अब लास्ट के पेज में, एकदम लास्ट में प्रभुपाद इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना? ये बहुत बड़ी शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं। और इसीलिए अब देखिए प्रभुपाद बोले कि माई ओनली कंप्लेन अगेंस्ट माई डिसाइपल्स इज दैट दे डोंट रीड माई बुक्स, बेसिकली दे आर नॉट गेटिंग माई एसोसिएशन। और जब एसोसिएशन नहीं प्राप्त होगा, देखेंगे श्रद्धा कुछ कम होती चली जाएगी और फिर उसके बाद देखेंगे वो भक्ति करने से छोड़ देगा। नहीं तो क्या मतलब है? श्रद्धा है तो करेगा, सिंपल। श्रद्धा नहीं कर रहा है मतलब श्रद्धा नहीं है। दिस इज वेरी 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 नाइस। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात संपर्क प्राप्त हो रहा है। ये महान व्यक्तित्व ईश्वर अथवा ईश्वर के पुत्र जो इस दिव्य जगत से पृथ्वी पर आते हैं, इस भौतिक संसार की बुराइयों से प्रभावित नहीं होते और अपनी दिव्य पहचान को निरंतर बनाए रखते हैं। यानी कि कृष्ण और कृष्ण के सेवक ही कभी नहीं, कृष्ण तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कृष्ण के सेवक भी भूलते नहीं हैं कि वो हैं कौन। व्हाट डज दैट मीन? मैं उत्तर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं रिफ्लेक्शन करने के लिए बोल रहा हूँ। व्हाट डज दैट मीन? दैट्स वेरी डीप एंड हैवी। हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह दे कि हमको पता है कि हम कौन हैं, और हम यह भी नहीं समझ सकते कि उस तरह से कार्य करने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि आप कौन हो और फिर आप जगत में कार्य कर रहे हो। दैट्स प्रीटी अमेजिंग। नहीं समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? उस तरह समझ लीजिए जैसे आप कोई ड्रामा करने जा रहे हो, ड्रामा कर रहे हैं लेकिन ये नहीं भूले हैं कि मैं ड्रामा कर रहा हूं। है कि कभी किए आप लोग ड्रामा किए? कभी ड्रामा करते, खूब बढ़िया से ड्रामा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते हैं कि अब ड्रामा क्या, ड्रामा का व्यक्ति मैं नहीं हूं। और अब आप ये बताइए, इस जगत में जितना राग और द्वेष चल रहा है उसका कारण क्या है? राग और द्वेष समझते हैं? पूरी गंभीर पहचान तो यही कह रहे हैं कि जो मुक्त पुरुष भगवान के पार्षद हैं वो कभी नहीं भूलते हैं कि वो है कौन। यही उनकी सर्वशक्तिमत्ता। अब मन में संदेह आ रहा होगा कि श्रीवास ठाकुर तो भूल गए थे। देखिए, भगवान के पार्षद अपने संबंध को भगवान से कभी नहीं भूलते हैं, और अगर वह भूल रहे हैं कि वो कौन है ऐसे करके, तो वो भगवान की लीला शक्ति के द्वारा होता है। जैसे कि अभी विष्णु प्रिया तो साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे हैं संन्यास लेने के लिए तो वो रो रही हैं, आप जा रहे हो जरा करे। फिर समझाते हैं भाई आप हमारी नित्य संगनी हो, आप क्यों परेशान हो रही हो? तो वह तो जीवों के उद्धार के लिए हम संन्यास लेने जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। वो लीला शक्ति के प्रभाव से हो एक अलग चीज़ है, लेकिन माया शक्ति का प्रभाव उन पर कभी भी नहीं होता। हम यह कहते रहते हैं कि श्री भगवान सर्वशक्तिमान है। इस पर मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही है, बहुत अच्छी बात आ रही है। हम उसको, मैं खुद भी उसको अप्लाई कर नहीं पाता हूँ, लेकिन बात बहुत अच्छी है। सचिनंदन महाराज कह रहे थे इस पर, उनका आर्टिकल आता है कौन सा, शरणागति।
उसमें मैं पढ़ रहा था, वो बता रहे थे कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट समहाउ बाय द इनकंसीवेबल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, कृष्णा इज कमिंग ऑन आवर टंग व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा। देखिए, आपने सुना बहुत बार है ये बात, लेकिन इस तरह से विश्वास के संग हम जाप करें, कितना अंतर हो जाता है नहीं? हाउ वी कैन बी इनडिफरेंट। आप मेरी बात समझ पाए? कुछ अचिंत शक्ति है जिसके द्वारा भगवान हमारी जीभ के ऊपर आ रहे हैं, या कह लीजिए मेरी जीभ के ऊपर आ रहे हैं। क्यों पता नहीं, कैसे पता नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतना आसान। अभी मैं कहूँ मंदिर जाना है तो कितना कठिन होगा, यहाँ से जाओ। अब कहेंगे नहीं प्रभु जी हम अपना जूम खोल, वॉटेवर, जूम नहीं, यूट्यूब खोल लेंगे, दैट्स ओके, बट एक्चुअली गोइंग टू टेम्पल यू नीड टू पुट सम एफर्ट। कभी आप लोगों को लालच नहीं होता कि काश हमारा नाम में रुचि होती तो कितना मज़ा आता? एनी टाइम यू कैन कनेक्ट टू कृष्णा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब व्यक्ति इस भावना से पूरी तरह से वो मुक्त हो जाएगा कि वो शरीर है, तब उसको समझ में आएगा कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो वो भी कैसे होगा? भगवान के नाम के द्वारा ही होगा। अविद्या के कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है। तो अब पॉइंट क्या है? कोई कहेगा ऐसे कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा कि भगवान सर्वशक्तिमान है इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बात हो जाएगी। सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ यह है कि वे अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं और आदेशों से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। वाह! अब देखिए कैसे कैसे बात लोग बोलते हैं। कहते हैं अगर आप किसी को काउंसलिंग कर रहे हो आध्यात्मिक रूप से, तो आप उसका कर्म ले रहे हैं। हमने कहा प्रभुपाद जी कौन से ग्रंथ में बोल रहे हैं सर? अगर मान लो कोई व्यक्ति को आप बता रहे हो भाई ऐसे जाप करो, मैं कहूँ भाई श्री कृष्ण प्रभु इस प्रकार से तिलक लगाते हैं, तो उनका कर्म हमारे ऊपर आ जाएगा। मैं समझ पा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस भगवत गीता के ज्ञान को जो दूसरों को देता है वो मुझे सबसे प्रिय है। जो सबसे प्रिय व्यक्ति उसी पे सारे कर्म थोपवाएंगे भगवान। कितनी आश्चर्य की बात है। भगवान कह रहे हैं कि तुम जो कुछ करो और जो कुछ तपस्या करो, जो कुछ करो मेरे लिए करो, तो तुम सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो मैं अगर ये करूं, दूसरों को बताऊं, तो मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। तो कहां से ये उड़ करके आया, हमको नहीं समझ में आता है बात। अब जरा सुनिए, महाप्रभु से एक, मैं आदेशों की बात कर रहा हूं कि जब हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं तो हम भगवान का संग प्राप्त कर रहे हैं। पहली बात बहुत सिंपल सा प्रश्न है, भगवान ने गीता में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण आदेश दिया है? मन मना। उसके बाद उसी को पूरा कीजिए, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करू। तो जब आप इसको कर रहे हैं तो आप भगवान का आदेश, भगवान का संग प्राप्त कर रहे हैं। व्हाट्स सो डिफिकल्ट अबाउट इट? और भगवान का संग प्राप्त करेंगे तो आपने क्या सुना था? सारी कहानी कहाँ से चल रही है? भगवान का संग प्राप्त करोगे तो क्या होगा? उपाधियों से मुक्त होते चले जाएंगे। बहुत सिंपल फ्लो आप पकड़ी इस बात। हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस बात। कृष्ण का आदेश का पालन करना, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करना स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ बात करने के समान है। वाह, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। अगर वाकई श्रद्धा है तो व्यक्ति को कितना उत्साह होगा भगवद गीता पे चर्चा करने में या भागवतम पे चर्चा करने में। दिस इज अमेजिंग, नहीं? कि यहाँ पर लोग थोड़े थोड़े काल वाले जो मिनिस्टर हैं, जो बहुत तपस्या करके मिनिस्टर बनते हैं, वो भी पता नहीं कब तक बनेंगे, उनके संग 2 मिनट के लिए सेल्फी खिंचवाने का मौका मिल जाए तो लोग कितना खुश होते हैं कि नहीं? अपने स्टेटस भी डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और उनको कहो गीता क्लास में आके बैठो तो ना। याद है उस दिन हम लोग क्लास शुरू करने वाले थे, एक माता जी आई, हमारे जूम के ग्रुप से आई, प्रभु जी आपके दर्शन हो गए, बस इसी में कृतार्थ हो गए। दर्शन का पैसा दे दिया 2000 रुपया और चलते हैं। उनको बोलो भाई इतने दूर से आए, आपने पेमेंट किया, पिक्चर तो देखिए पूरी 2000 रुपये का टिकट लिया आपने, पिक्चर तो देखिए। आप तो ट्रेलर देखे बिना भाग गए। कम से कम मंगलाचरण तो रुकते आप। ऐसा लग रहा है कि लोगों को मुझे लगता है मिर्ची जहाँ पे लग रहा है, कुछ कथा सुना रहे हैं, आंखों में कुछ क्या कर देंगे बताइए।
इससे अधिक हम शुद्ध नहीं होना चाहते हैं। आपका दर्शन हो गया बस, और पवित्र हो से। हाँ, और तो हमने कहा दर्शन तो आप जूम पे भी करते ही रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ा, इतना इतना पैसा देने की क्या जरूरत है, रखिए अपना पैसा। खैर उनको बोले नहीं, हम खाली सोच रहे थे मन में। श्री कृष्ण के साथ बात करने के समान ही है। इस भक्त बड़ा विनोद में कहते हैं, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का लव लेटर है, और इसको बोले भी हैं, वक्ष्यामि हित नहीं यत्ते हम प्रियमाणाया, यत्ते हम प्रियमाणा, क्योंकि मुझे तुमसे प्रीणा मतलब प्रेम है, वक्ष्यामि हित कामया। ये हो गया ना लव लेटर, बोलते हैं ना आई लव यू, उसके बाद कुछ कथा लिखते हैं। तो यही तो भगवान कह रहे हैं कि आई लव यू, हम प्रिय माणाया, तुमसे प्रेम है मुझको, इसलिए वक्ष्यामि हित काम, या तुम्हारी हित कामना से बोल रहे। अब आप सोचिए कि भगवान अगर हित कामना से बोल रहे हैं तो कितना हित हो जाएगा जीव का, अगर गीता पढ़ेगा तो। बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि इस अवस्था में समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए लोग उसको महत्व नहीं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में उपस्थित हैं और मेरे हृदय में भी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। श्री भगवान सबके हृदय में विद्यमान हैं, वे हमसे दूर नहीं हैं, वे उपस्थित हैं। वे इतने मैत्रीपूर्ण हैं कि हमारे बार बार बदलते जीवन क्रम में भी वे हमारे साथ रहते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जन्म जन्मांतर हम भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं कि नहीं? आप में से कभी किसी के संग जीवन में हुआ है कि कोई व्यक्ति आपके प्रति उपेक्षा किया हो? Have it has happened? How did you feel? I will not look at him. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आप गुरु पूजा के बाद लौट रहे, कुछ कर रहे हैं, आपके मन में कुछ चल रहा है और किसी ने हरे कृष्णा बोला, आप ध्यान नहीं दे, तुरंत वो देखा, देखो कितना अहंकारी है, ध्यान नहीं देता है। हो सकता है कुछ सोच रहा हो। हमारे साथ तो कई बार होता है कि हम सोच रहे हैं कुछ, तो नहीं ध्यान दे पाया कि उससे किसी ने हरे कृष्णा कहा है, तो नॉर्मली तो हम हरे कृष्णा का जवाब देते हैं। अनजाने में भी कोई अगर उपेक्षा कर देता है तो भी हमें खराब लगता है कि नहीं? और हम तो योजना बना बना करके, अब क्या कहा जाए, कितने जन्मों से भगवान की उपेक्षा कर रहे हो। क्या भगवान उपेक्षणीय है? उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए? बताइए। उदासीन रहना चाहिए? कितना वो प्रेम कर रहे, सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, बताइए। यहाँ के रिश्तेदार थोड़ा सा समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए कुछ कर देते हैं, 10-20 साल के लिए, तो कितना वो उपकार सुनाते हैं। तुम जब जरूरत में थे तब तो हमसे पैसे ले लिए, अब समृद्ध हो गए तो मुंह मोड़ रहे हो, है कि नहीं? तुमसे पूछो भाई, 20 साल से आप हवा भी आप ही दे रहे थे। अरे गुरु महाराज पे बोल रहे थे कि आप लोग अभ्यास करके देखिए, 1 मिनट के लिए सांस मत लीजिए। नहीं, मत कीजिएगा, हमें चाहिए आप लोग बहुत दिन तक, लेकिन 1 मिनट के लिए सांस ना मिले तो देखिए कितना हालत खराब होगी। तो अब बताइए कि जो व्यक्ति हमको सांस दे रहा है, कृष्ण, उसके प्रति हमारा कितना बड़ा कर्तव्य है। See, these are not just statements which we have to like hear and throw off. क्योंकि अभी भी आप चित्त में देखिए कि हमारे अंदर कर्तव्य बुद्धि किसके प्रति अधिक है, भगवान के प्रति या इस जगत के संबंधों के प्रति? वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को उठा करके उत्तर स्वयं ही हमें ले लेना चाहिए। और दूसरा उत्तर ये देखना चाहिए कि अगर हमने जगत के संबंधों में इन्वेस्ट किया है तो हमें मिला क्या है, या चलिए कुछ मिला भी है तो उससे उसका लाभ क्या हुआ। देखिए, ये हम बिल्कुल मत सुनिएगा कि मैं ऐसे बोल भी नहीं रहा हूँ, आपको ऐसा सुनाई पड़ना चाहिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कठोर हृदय वाले हो जाओ। ये बोला मैंने कभी, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट मटीरियल रिलेशनशिप्स को निभा कर क्या मिल गया, बताइए। पहली बात कि कोई अप्रिशिएट नहीं करता है ना, और दूसरी बात, अप्रिशिएट करेगा भी तो क्या हो जाएगा। महाराज बड़ा सुंदर तरह से कह रहे थे, महाराज का कहने का बात बड़ा जबरदस्त है। कहते हैं भाई कुत्ते को पालोगे तो होगा क्या, कुछ उदाहरण, कुछ तो वो कुछ उक्ति कह रहे थे कि या तो काटेगा या चाटेगा कि नहीं। तो काटेगा तो दिक्कत, और चाटेगा तो हमने सुना चाटेगा तो भी बीमारी हो जाती है, ऐसा है, मुझे पता नहीं। तो कहते कुत्ते को पालने से क्या फायदा, कहते काटेगा या चाटेगा कि नहीं। अब बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन भौतिकतावादी संबंध, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ये सब नहीं बोल रहा हूं मैं, तो आप इसके लिए कहीं हमको सू मत कीजिएगा, ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन भौतिकतावादी संबंध जो हैं उनमें दो ही ऑप्शन है, तो काटेंगे या चाटेंगे कि नहीं, या तो बुरा बोलेंगे, है कि नहीं, लात मारेंगे, और नहीं तो प्रेम करेंगे। तो प्रेम करके भी तो क्या कर लेंगे, आपको प्रसाद तो नहीं खिलाएंगे, ये तो नहीं कहेंगे चलो इस्कॉन मंदिर, यही कर लेंगे, चलो आज हम आपको बड़ा प्रेम करते, चलिए होटल चलते हैं,
इत्यादि इत्यादि। पापा खिलाने पापा, इज इट नॉट? क्या फ़ायदा होगा बताइए? हमको दुख इसलिए लगता है कि कई बार हमारे बहुत सारे जो भक्त थे, स्टूडेंट्स थे, वो इसी प्रकार के भौतिकतावादी रिश्तेदारों की बात सुन करके बैठ जाते हैं भक्ति करने से। आप लोग को भी अनुभव होगा नहीं इस बात का? ऑन दैट वी हैव टू रिमेन वेरी स्ट्रांग। और कृष्ण कितने कृपालु हैं कि जन्म जन्मांतर, ये सोचिए कि जब हम लोग सुअर के शरीर में भी थे, वुड यू लाइक टू बिलीव दैट? आप कहेंगे नहीं प्रभु जी आप हो सकते हैं, हम तो कभी भी नहीं, हम तो सीधे देव योनि से यहाँ पर प्रकट हुए हैं कि नहीं? नहीं, बिलीव इट और नॉट, एक ज़माने में हम एक अब कौन जाने कौन से जन्म में, लेकिन एक जन्म में हम लोग जो है सुअर भी रह चुके हैं। तो अब उसमें कौन रहना चाहेगा साथ में, मल खाने वाला जीव? तो ये क्या वे केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनकी ओर हम मुड़कर देखेंगे? मुझे वो बात फिर याद आ रही है गौरांग प्रभु की, कितनी सुंदर बात। कृष्णा इज वेरी ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट। रणछोड़ प्रभु याद हुआ मैंने क्या बोला? रिपीट करो, माइक दो इनको। हाँ, कृष्णा इज वेरी ईगर टू कैच अस, नहीं ईगर टू कैच अस डूइंग समथिंग राइट। कैच अस समझ रहे हैं? मान लो ऐसे कोई चोरी कर रहा हो तो तुरंत पकड़ लो इस तरह से। मतलब कृष्ण कृपा देने के लिए पूरे आतुर है कि कहीं नाम बोल दे, कहीं मेरे धाम में आ जाए, या प्रसाद खा ले, किसी तरह से संपर्क प्राप्त हो जाए, मतलब बिना योजना के। अब आप सोचो कि अगर आप योजना बनाकर वो काम कर रहे हो जो कृष्ण को अत्यधिक प्रसन्न कर रहा है वाला है, तो अब कितनी कृपा होगी। कुछ केमित सुनाई पड़ रहा है? अनजाने में आकर कोई गीता क्लास में बैठ जाए तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और योजना बना करके आप कथा सुन रहे हैं, योजना बना बना के जाप कर रहे हैं, नो मैटर हाउ यू फील, बिकॉज कृष्णा विल बी प्लीज्ड, कृष्ण सुखी होंगे इसलिए कर रहे हैं, तो अब कृष्ण कितने प्रसन्न हो जाएंगे इस जीव से। तो ये बात सुनने से ही आग्रह बनता है, नहीं सुनेंगे तो कोई आग्रह नहीं बनेगा। वे इतने दयालु हैं कि यद्यपि हम उनको भूल सकते हैं पर वे हमें कभी नहीं भूलते। जैसे कि पुत्र अपने पिता को भूल सकता है पर पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूलता। कितनी सुंदर बात है ना। कभी कभी पुत्र गुस्से में बोल देता है, आज से आप हमारे पिता नहीं, तो बोलने से क्या तुम्हारे बाप नहीं रहेंगे? बोलिए। और मैं कई बार इस बात को बोला हूं, जो बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं वह भी किसी के बच्चे हैं। हो सकता है यह शायद ये मेरा निजी अनुभव हो, मैं इसलिए अपने अनुभव को सब पे नहीं थोप सकता, लेकिन जितना माता पिता हमसे प्रेम करते हैं उतना हम लोग नहीं प्रेम कर पाते हैं। डू यू अग्री? और आप लोग कभी कभी आश्चर्य भी करेंगे, भाई हमसे इतना ये प्रेम क्यों कर रहे हैं? हैव यू फेल्ट लाइक दैट कि माता जी लोग इतना प्रेम कर, अब तो बड़ा हो गया हूँ, इज इट नॉट? आप लोग नहीं प्रश्न करते हैं? आपकी माँ भी करती होंगी प्रेम, नहीं? आप सोचेंगे ना कि अब तो मतलब वाई 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, आप 50 साल के हो जाओगे, 55 की वजह, तब भी माँ प्रेम करती रहेगी, बेटा कुछ खाए कि नहीं खाए, कमज़ोर लग रहे हो, ये है कॉन्स्टेंट। ये अब नेचुरल है कि नहीं? जब इस जगत में झूठा संबंध होने पे भी माता पिता इतना प्रेम करते हैं, तो कृष्ण का प्रेम कितना होगा? महाराज इस पे बहुत अच्छा बोलते हैं कि करोड़ों करोड़ों माताओं का, स्नेहिल माताओं का प्रेम भी अगर आप जोड़ लें तो भी आप कृष्ण के प्रेम के बराबर उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। कृष्ण इज ऑलवेज वेरी ईगर। बहुत अच्छा लोग भक्त बोलते हैं इसके बाद, देखो भगवान क्यों परमात्मा के रूप में घूम रहे हैं साथ में, कहीं एक बार ये इच्छा कर दे कि ये हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं सारे रास्ते इस तरह खोल दूंगा उसके, बस एक बार इच्छा हो जाए उसकी। इट मे ऑल सीम्स टू बी वेरी सिंपल बट इट डजंट अकर टू अ कंडीशन सोल। आप अपने ही जीवन में देख लीजिए, इस जीवन में क्या कभी हम लोग सोचे थे कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो? नहीं। और अब देखिए कैसे रास्ते खोल रहे हैं, अनबिलीवेबली। नहीं, सही में कुछ हमारे जूम के डिवोटीज हैं जिनसे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में वो मतलब प्रॉपर ट्रैक पे आ जाएंगे। बहुत से ना क्या साधना में गड़बड़ था, बहुत देर में सोना, सुबह नहीं उठ पाना, इत्यादि इत्यादि। एंड इज अमेजिंग हाउ दे आर परफॉर्मिंग, यू नो, जस्ट नॉट आउट ऑफ कॉम्पिटिशन और एनीथिंग। कृष्ण इंस्पायर्स देम टू ना 3:30 बजे उठ जाना, 4 बजे उठ जाना, मंगल आरती के लिए करना, जपा कर लेना, सारा कुछ। आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन सिंपल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कलयुग में कोई 3:30 बजे उठने वाला वही भजन करने के लिए? व्हाट, असंभव है। आजकल की तो हालत ही खराब है। सो हु इज इंस्पायरिंग?
कृष्ण। बहुत अच्छी बात पे भक्त बोल रहे थे कि एक बार जब भक्त भक्त बोल रहे थे, एक बार भक्त भगवान की भक्ति करने लगता है तो कृष्ण सामर्थ्य देते हैं उसको और भजन करने के लिए, जिसके द्वारा उनकी प्राप्ति हो। कि अपने जीवन में आप अब देख पाते हो इस बात को कि कृष्ण ही सामर्थ्य दे रहे हैं कि आप जब कर पाओ। जो शुरुआत किए थे तो देखो ना इस्कॉन वाले कितनी धोखेबाजी करते, एक माला तो कर ही सकते हैं आप, भोला भाला कंडीशन सोलह, हाँ एक माला तो कर सकते हैं। प्रभु जी क्या फ़ायदा होगा उसका? प्रभु जी नहीं, मतलब जो भी आप बोलते हैं फ़ायदा क्या होगा? मन को शांति मिलेगी। मन की शांति तो हमको चाहिए, ठीक है। एक माला करने वाला कंडीशन सोल बिल्कुल इस ड्रग डीलिंग में फंस जाता है और उसके बाद सारा संपत्ति उसकी छूट जाती है बेचारे की। एक बात, अब बहुत ग्रुप में हमारे एक डिवोटी है, माता जी प्रभु जी थे, माता जी बोल रही हाँ हम लोग तो एक माला करने में भी डर रहे थे कि क्या हो जाएगा। अब देखो दीक्षा भी हो गया, 16 माला जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार श्री भगवान जो कि हम सब प्राणियों के मूल पिता हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। बड़ा अच्छा महाराज बोल रहे थे परम पूज्य राधानाथ महाराज, कृष्णा कैन नॉट लीव द हार्ट ऑफ द लिविंग एंटिटी नो मैटर व्हाट ही डज। इसका अर्थ यह नहीं कि हम गलत कार्य करें, गलत कार्य करेंगे तो भगवान अपने आप को एटलीस्ट छुपा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हृदय से चले जाए ना। दैट इज अमेजिंग। नहीं, कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ खराब बोले या कुछ भी गलत कार्य, उदासीन भी हो जाए तो हम उसको स्मरण भी नहीं करना चाहते। और देखिए कृष्ण कैसे कर रहा है। इस बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है चक्रवर्ती पाद की पूतना वध के संबंध में। वो कह रहा है कि देखो पूतना राक्षसी थी, ठीक, उसके बाद वो कृष्ण को मारने के ले आई थी और वो जहर देना चाहती थी, ठीक। 3 बात याद नहीं, राक्षसी, मारने के लिए आई और जहर दिया, खराब वस्तु दिया, तो भी कृष्ण उसको अपनी माँ बना लिए, यह देखते हुए कि यह मुझे कुछ देने के लिए। दिस इज बियॉन्ड लॉजिक। तो अब कोई माता जी हैं, एक माता जी पूछ रही थी इसी संबंध में कि हमारा कोई भाव तो है नहीं, हम तो बस ड्यूटी पूर्वक दे रहे हैं, कृष्ण को भोग लगा रहे हैं। तो अब बताइए पहली चीज, क्या वो राक्षसी है? कोई माता जी डिवोटी है, राक्षसी तो नहीं है कि नहीं? तो राक्षसी नहीं है, क्लियर है ना। किसी राक्षसी को प्रीचिंग तो हम नहीं कर रहे ना, राक्षसी नहीं है। उसका भाई कंस तो नहीं है, ओके, राक्षसी नहीं है। अच्छा, दूसरा, कृष्ण को मारने की नीयत है भाई की, तो नहीं, हो ही नहीं सकता, जानते हैं सब कृष्ण को मार नहीं सकते। और ऐसा कौन माता जी हैं जो कृष्ण को जहर दे रही हैं? वो एक चूहे की दवा मिला करके कुछ हम खिचड़ी में खिलाते हैं, कोई संकल्प ही नहीं हो सकता नमक कम हो जाए, मिर्ची तेज हो जाए, है ना। लेकिन अब चूहे की दवा मिला के तो अब नहीं खिलाने वाले ना। तो वहीं पे चक्रवर्ती बात कहते हैं कि अगर उदासीन भाव से दे तो कहना क्या, जब मारने की नीयत से दे रही तो माँ बना दे रहे हैं, तो उदासीन भाव से भी दे, समझ रहे उदासीन भाव, हाँ दीक्षा ले ली है, क्या कर सकते, ठीक है अब खाना से लीजिए, भगवान कर लीजिए, तब भी क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, तुलसी रख देना उसके ऊपर। और अगर फिर श्रद्धा से और प्रेम से दे तो फिर तो कहना का यही श्रद्धा है ना, कि प्रभुपाद जी का शब्द है, यही श्रद्धा है ना आपकी कि आप नमक भी नहीं चखते भोग का, कि कृष्ण को जाके श्रद्धा नहीं, ये कृष्ण भावना नहीं है आपकी। See, it may all appear very simple to you, but it is not simple. You are accepting Krishna's authority. आप कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तभी तो आप नहीं चख रहे। क्या ये कृष्ण भावना नहीं है? क्या ये मन मना नहीं है? बताइए, है ना मन में कहीं कृष्ण के लिए बन रहा है? भव मद भक्ता है कि नहीं? भक्त की भावना है कि नहीं? मदयाजी है कि नहीं? भगवान का वर्शिप है कि नहीं? क्या हम लोग दीपदान करते हैं ऐसे ही बस बिना टूथपेस्ट किए ऐसे आगे गोविंद मादीपुर, ऐसे तो नहीं करते हैं। वी आर कॉन्शियस, वी आर गोइंग टू ऑफर लैम्प टू कृष्णा, वी कैन नॉट डू लाइक दिस। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज जस्ट सो सिंपल दैट वी माइट मिस इट। है कि नहीं? सिंपल बात है कि नहीं? अरे अब भगवान का ऑल्टर खुल गया है तो मैं प्रणाम करना है। सब लोग कैसा होता है, आप देखो, आप सब लोग आएंगे ऐसे करके, पहली बात तो लोगों को समझ में नहीं था देखना किधर है। आज हम भागवतम क्लास में आए थे तो माता जी कंफ्यूज थी, देखना किधर है। फिर उस लड़के ने बोला कि उधर देखो भगवान उधर उधर। आप देखते हैं और कंफ्यूज रहते किधर देखना है। फिर बोले ये गौर होता है इसमें, ये राधा कृष्ण है क्या? गौर निताई को देखे इसमें राधा कृष्ण है क्या? एक बार व्यक्ति कृष्ण बलराम के सामने था, बोलता है इसमें राधा रानी कौन है? हमने कहा लिखा नहीं है अब कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम है। बलराम जी गोरे है ना। खैर जो भी हो, हमको छोड़, बस हम खाली बात कर रहे थे कि कृष्ण बस देख रहे हैं किसी तरह से कोई संपर्क जीव कर ले, हम इसलिए सब बातें बोल रहे थे आपके। हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं
पर वे सब कमीज कोट के समान हैं। हमारी वास्तविक पहचान से उनका कोई संबंध नहीं है। हमारी सही पहचान यह है कि हम सब शुद्ध आत्मा हैं और यह आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। जैसे हमारे सामने एक भक्त हैं जिनको शौक है नए नए स्वेटर पहन के आने का, हम नाम नहीं बोल सकते, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन कम से कम जाड़े में ये 7 तरह की जैकेट पहन, हम मजाक तो बनाएंगे ना आपका, तो 7 तरह की जैकेट पहन के आते थे, है पता नहीं, लेकिन हर दिन हम यही सोचते थे कि हमारे मित्र आए हैं। इज इट नॉट, इज इट सिंपल और नॉट? कोई ब्रह्मचारी तो है नहीं कि रोज लाली कपड़ा पहन करके आएंगे। ये सोचने वाली बात है कि नहीं, अपना मित्र ही है, 7 दिन 7 कपड़ा पहन के आता है, तो आप कपड़ा थोड़ा देखते हैं, मित्र को देखते हैं। ये बात आप विचार कीजिएगा कभी। दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट। वेन एवर यू आर गोइंग बिफोर कृष्णा, कृष्ण के सामने जब भी आप जा रहे हैं, हमको लगे कृष्ण हमारी नाक देख रहे हैं या हमारा आँख देख रहे हैं या वट एवर कान देख रहे हैं। नो, ही इज नॉट सीइंग द ड्रेस, ही सीज यू एंड ही नोज हु यू आर। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये सत्य है जो का वर्णन किया जा रहा है। डज इट क्लिक आशुतोष प्रभु? डज इट रियली क्लिक? हम लोग अपने भी नहीं कह सकते, अपने शरीर स्थूल या सूक्ष्म के दुर्गुणों का अवलोकन करते रहते हैं, है कि नहीं? मेरी जैकेट कैसी है अगर कहा जाए तो शरीर का है ना। हो सकता है आप सोचो कि हम सुंदर नहीं दिखते हैं, या हम सोचो कि हम सुंदर दिखते हैं, वट एवर, बोथ वेज में आप कह सकते हैं। ये तो हमारा अज्ञान है। क्या कृष्ण का भी इसी प्रकार का अज्ञान है? अगर ऐसा होता तो बताइए, कुब्जा तो सुंदर नहीं दिखती थी, एटलीस्ट सुंदर थी लेकिन कुबड़ी थी, तो कुबड़ी स्त्री तो कोई अच्छी नहीं लगती ना। किसी को अच्छी लगती है कुबड़ी स्त्री? क्यों प्रभु जी, कोई प्लान? किसी कुबड़ी से शादी करने का प्लान है आपका? नहीं 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 मीन्स नहीं, नोबडी हैज अ प्लान। और देखो भगवान ने कितना सुंदर कर दिया उसको। क्यों? क्या बताइए, क्या कारण था? शी वांटेड टू सर्व। भगवान जैसे सुंदरशील स्वभाव वाला व्यक्ति कोई है नहीं, इसलिए तो हम विश्वास नहीं करते कि भगवान, ऐसा गुण किसी में कैसे हो सकता है? पानी देने से स्वर्ग इंद्र बनाते, ऐसा कैसे हो सकता है? तुलसी और जल देने से अपने आप को देते, ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई गुण है ही नहीं किसी में। तो सही बोला, ऐसा किसी में कोई गुण नहीं, लेकिन कृष्ण में है। इसीलिए बारंबार कृष्ण के गुणों को हमें सुनना चाहिए, क्योंकि अविश्वसनीय लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बात समझ में आई, वो हमको अपने अंश के रूप में देखते हैं। अरे यहाँ पे भी तो आप देखते हो, छोटा बच्चा किसी का होता है, वो कोई भी ड्रेस पहने मम्मी को अच्छा लगता है कि नहीं? और मट्टी में लिपटा रहे। महाराज तो बड़ा उसमें विनोद करते हैं, कहते हैं हाँ भाई, कुछ लोग कहते हैं भाई शुद्ध हो जाओ तब भगवान के पास जाना। तो महाराज बड़ा उस पर कटाक्ष कर रहे थे, कह रहे हाँ यही तो होता है ना, माँ जब गंदा हो जाता है बच्चा तो पहले बच्चे को बोलती है तुम ऐसा करो, पहले नहा के आओ, कपड़ा वपड़ा पहन के आओ, फिर मैं उठाऊंगी। यही किया ना माँ ने हमारे साथ? नहीं, मलमूत्र से लिपटा हुआ बच्चे को भी माँ तुरंत उठा लेती, खुद ही वो साफ करती है। हम लोग रोज सुनते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग रोज, धुनोति शमलम, नहीं उससे पहले वाला था ना, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्त भद्राणी विधुनोति सुहृतम। विधुनोति, स्वयं कृष्ण हृदय को साफ करते हैं। सिंपल प्रोसेस, जो भक्त हु रिलिशियस हियरिंग अबाउट कृष्ण, टॉकिंग अबाउट कृष्ण। इस चराचर जगत में जीवों की 84 लाख, समझ पा रहे हैं मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? कृष्ण आत्मा के रूप में देखते हैं। प्रभुपाद जी का सुंदर शब्द है, कहते हैं इफ यू न्यू whom you are sitting next to you might faint। कुछ समझ में आए? किसी को समझ में आया मैंने क्या बोला? सुरभि माता जी, आप बताइए, आपका नाम रख कर बोल रहे हैं ताकि कुछ गलती हो तो सबको मालूम चले किसने गलत बताया है। ये सब मैंने अभी क्या बोला उसको रिपीट कीजिए, फिर उसके साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए। If you knew next to whom you are sitting, you may faint। ओके, इसका मतलब क्या है? इंग्लिश तो समझ में आ गई, इसका तात्पर्य क्या है? कि जो भी आपको समझ में आया सब नाटक यदि नहीं। हम ये रियलाइज करें कि हम किसके पास बैठे हैं या हाँ, ये तो आपने हिंदी बता दिया तो हम बेहोश हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है नहीं समझ में आ रहा है? आप तो सीनियर डिवोटीज में आ गए, आप तो टीचर कैटेगरी में आ गए। यस, एक भक्त ने बोला है अमल कृष्ण ने, लेकिन हम यहाँ कुछ भक्तों से पूछना, किसी को नहीं समझ में आई बात। रामहरि प्रभु बताएंगे, ये विज्ञानी है। माइक कहाँ है?
कुछ बोलिए, घबराओ मत, डांटेंगे नहीं, आज छुट्टी, गुड फ्राइडे टुडे, आई विल बी गुड, आई प्रॉमिस। हाँ बोलिए, इजी बात है, बोलिए। हाँ, अगर हम मतलब ये सोचेंगे कि बगल में हमारे कृष्ण बैठे हैं तो कृष्ण तो नहीं बैठे हैं, जो बैठा है उसका संबंध भगवान से क्या है, तब रियली आश्चर्यचकित हो जाएगा व्यक्ति। यहाँ पे भी आप देखो ना, कोई चमचा होता है किसी मिनिस्टर का, तो उस चमचे को, चमचा यू नो अंडरस्टैंड, चमचा, तो चमचा के वो गुणगान करने में लगता है, अरे भैया प्राइम मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर के ये हैं वो हैं इत्यादि इत्यादि। सी माइक पे बोलिए। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट यस, प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट थे या उनकी बहुत शिष्य आत्मीय थे। सेवा किया था, तो हम बहुत सम्मान की भावना पड़ जाती है। इस चराचर जगत में जीवों की 84 लाख योनियां हैं। जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के ज्ञाता भी इन योनियों को सही सही गिनती नहीं कर सकते। क्या मतलब है? 84 लाख हैं कि 84 लाख एक हैं कि 82 लाख और वट एवर 999 जो भी कह लीजिए 99 है, ये रिसर्च करने के स्कोप के बाहर है। इसको हमें यथावत शास्त्र से ही स्वीकार करना पड़ेगा। एक बात तो समझनी होगी, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है इन योनियों में से 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं और 80 लाख अन्य योनियां हैं। तो फिर एक प्रश्न बन जाएगा, भाई 4 लाख मनुष्यों की योनियां तो हमको दिखते नहीं है, 4 लाख टाइप के इंसान तो नहीं दिखते हैं, लेकिन देखिए चेतना के अनुसार है। आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा कैसे सोच सकता है? तो आप लोग का उत्तर होगा, प्रभु जी हम आपको देख के तो यही सोचते हैं ऐसे कैसे सोच रहा है। बट खैर हम तो विनोद की बात बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इट्स अमेजिंग कि एक ही टॉपिक पे कोई व्यक्ति कहाँ अपने कोई अलग ही एंगल लेके चला जाएगा। ये इस प्रकार से ऐसा क्यों बोल रहा है? तो देखने में लग रहा है उसके हाथ हैं, पाँव हैं, लेकिन उसका विचार शक्ति उसकी चेतना के अनुसार होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोग होंगे। हमने देखा होगा ना, आदिवासी लोग भी होते हैं, वो जो इंसान को मार के खा जाते हैं ना, क्या क्या बहुत सारे गलत काम करते हैं। तो सब अलग अलग योनियाँ बोली जाती हैं। यद्यपि वो इंसान जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग चेतना है। भगवान श्री कृष्ण यह दावा करते हैं कि इन योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव, चाहे वे जानवर हों, सांप हों, मनुष्य हों या देवता हों या कुछ और हों, वे सभी वास्तव में उनके पुत्र हैं। पिता बीज प्रदान करता है और माता इसे ग्रहण करती है। माँ के शरीर अनुसार नवीन शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है तो वह माँ के शरीर से बाहर आ जाता है, चाहे बिल्ली से, कुत्ते से अथवा मनुष्य से। पीढ़ियों का यही क्रम है। पिता बीज प्रदान करता है और वह 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर माँ के गर्भ में जाता है और पहली रात को शरीर मटर के दाने के आकार में निर्मित हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। शरीर में 9 छिद्र हैं जो विकसित होते हैं: 2 कान, 2 आँखें, नाक, मुंह, नाभि, लिंग और मलद्वार। ये दिखा रहा है कि इस प्रकार से एक बच्चा था, जो बच्ची थी, जो भी कह लीजिए, वह वृद्धा थी या वृद्धा हो जाएगी। समझ में आया? दोनों चीजें हैं। जीव यह शरीर अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही सुख भोगने के लिए या कष्ट पाने के लिए प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छी लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन है। ऐसे शरीर नहीं छूट जाएगा। जो लिखा है सुख और दुख, वो भोगवाने के लिए भगवान शरीर दिए हैं। कुछ क्लिक कर रहा है? ऐसे सोचते हैं अरे ऊपर वाला हमको उठा लेता, ऐसे नहीं उठाएगा आपको अभी आपका मतलब उस व्यक्ति का अभी तो जो सुख दुख लिखा है वो भुगवा करके ही उठाएगा वो। लोग सोचते, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लोग सोचते हैं कि हम मर जाएंगे। कैसे मर जाओगे? अभी तो तुम्हारा सुख और दुख जो कुछ है वो लिखा है ना, कैसे मर जाओगे? कि ये समझ में आ रहा है आपको? जो लिख दिया गया है वो होगा ही। जैसे आज हमको बड़ी विरोध हुआ, आपने कहा आज सुबह एक वक्त जब मैं कुछ परेशान लग रहे थे, हमने कहा क्या बात है आप परेशान क्यों लग रहे? कह रहे दही जमा नहीं हो रहा हमने कहा यही चल रहा है। जब मैं कहे दूध लिए, दूध फट गया,
तो दूध का दही नहीं बना। हमने कहा अब जब का दही बना रहे हैं This is not- लेकिन अब देखिए ना कितना बड़ा प्लानिंग थी कि आज हम दही फाइनली दूध मिल गया और हम दही जमाएंगे और दही हो गया खराब। यानी उस दिन, आज के दिन, या जो भी, भाग्य में दही खाना नहीं लिखा था। बस एक बात बोल के हम आज रुकेंगे, इस बड़ी मज़ेदार बात है। हमारे एक ब्रह्मचारी, बहुत अच्छी घटना थी। तो उस दिन फीस्ट हुआ, तो फीस्ट होते ही रहते, तो उस दिन रसगुल्ला आना था। तो वो रसगुल्ला आया, बाल्टी में रखा था, और सारे ब्रह्मचारी एज यूजुअल, इसमें कोई भेद तो देखते नहीं, सारी संपत्ति ब्रह्मचारी के साथ साथ तो ब्रह्मचारी को सब खा गए, वो पूरा खा गए। वो बड़े मतलब आग्रह से गए कि रसगुल्ला पाने को मिलेगा, ओ एक को नहीं मिला। उनको इतना गुस्सा हुए, कहे भाई ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे संग, एक रसगुल्ला नहीं मिल रहा है, ये वो, बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। खैर नहीं, हाँ प्लेट भर के लेके आए। और हम बात कहाँ के कर रहे हैं, आश्रम की बात। मतलब उनके अमेजिंग है, उनके रूम से हमारा किचन 20 स्टेप्स भी नहीं होगा, 10 स्टेप्स, मैक्सिमम 20 स्टेप्स। तो 20वें स्टेप पे खड़े हुए हैं, बड़े दुखी है कि हमको स्वीट नहीं मिली। लौट के आते हैं, देखे रूम पे मिठाई का डब्बा रखा हुआ है। सी, जो हमारे भाग्य में है वो बिल्कुल परस दिया जाएगा, बिल्कुल परस दिया जाएगा। और नहीं तो आप सोचते रह जाइए, उस दिन खाना भी नहीं मिलेगा। महाराज इस पे और एक चीज़ बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 3 जगह से न्योता आता है, और कभी कभी आप सोचेंगे तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब हमारे पूर्वगत किए गए कर्म के अनुसार है। और इसी प्रकार से हम बारंबार जीवन और मृत्यु का क्रम यही चल रहा है, इसमें व्यक्ति भोगता रहता है। इस जीवन की समाप्ति पर जीव मर जाता है और फिर किसी माँ के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है। तब फिर एक नई योनि का शरीर बाहर आता है। यही पुनर्जन्म का क्रम है। तो उसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे हमारा कर्तव्य है कि हम परिश्रम करें ताकि इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो सके, बिकॉज वी आर एक्चुअली वेस्टिंग आवर टाइम। मैं इस पर, मेरे पास ईमानदारी की 1 मिनट है। वी हैव वेस्टेड आवर टाइम इन लास्ट लाइफ। और जिस तरह से हमारा पिछला जन्म शुरू हुआ था कहीं किसी परिवार में, उसी प्रकार इस जन्म में भी हमारा शुरू हुआ है। कुछ दिन तो नथिंग न्यू विट वी हैव डन, नथिंग न्यू वट वी आर डूइंग। तो उसको बहुत महत्व दे करके व्यक्ति अपना जाप छोड़ दे या अपनी भक्ति छोड़ दे, यह उसके लिए नितांत बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। सबसे अच्छा है कि उसको कुछ भौतिकतावादी कार्य ना करना पड़े, सबसे अच्छा है। और नहीं तो कम से कम मिनिमम, जो प्रभुपाद जी इसीलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था करना चाह रहे थे कि मिनिमम हो, और बाकी सारा प्रयास इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने में लगाना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। उसको हम डिस्कस करेंगे आगे क्या कैसे कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा नहीं भी कर पा रहा, तो कम से कम उस ट्रैक पे तो आए, 4 माला 5 माला 8 माला कुछ तो करना शुरू करे, सो दैट इज गोइंग फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन। कुछ यहाँ पे बात कह रहे हैं नहीं, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।